आइए सामईन, दिलबर मिराज की जानिब से सभी सामईन हजरात को अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और वाक़या लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये पेशकश है श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की। इसे रिकॉर्डिंग किया है गुलाम साबिर साहब ने और सलाहकार हैं आली जनाब मुसर्रत अली जी और शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब खुर्शीद रसूल भी आवाज़ें हैं दिलबर मिराज दूगो तराब नगर बदायूनी। लीजिए सामईन, मुलाहिजा करें गौसे पाक की करामत और 7 बेटियों का वाक़या मुलाहिजा करें। हिमायत गौस की, गम के मारों को हुई हासिल हिमायत गौस की। हर जगह मशहूर है, हर जगह मशहूर है शान-ए करामत गौस की। हर जगह मशहूर है शान-ए करामत गौस की। हर जगह मशहूर है शान-ए करामत गौस की। के बचपन का किस्सा पेश करते मोमिनो, कादरी फैजान सिता मन है भरते मोमिनो। नाम है प्यारा मोहिउद्दीन है पीरों के पीर, गमज़दों के काम आते गौसे आज़म दस्तगीर। फैज़ पाता है ज़माना गौस के दरबार से, झोलियां भरते शहे बगदाद सबकी प्यार से। इनके वालिद हैं अबू स्वाले नबी की आल है, गौसे आज़म मोमिनो हसनी हुसैनी लाल है। अज़मत गौसुल वरा पर ये जहां कुर्बान है, हो गया राजी हमारे गौस से रहमान है। बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दों को देते जिला, खास है अल्लाह से रिश्ता हमारे गौस का। 12 सालों से जो डूबी कश्ती को देते निकाल, ये है मेरे गौस की अदना करामत का कमाल। मुश्किलों में कोई भी या गौस कह के देख ले, गर्दिशे तूफानों में उसकी मदद फरमाएंगे। आते हैं फौरन मदद के वास्ते पीराने पीर, नाम से मशहूर हैं कौनैन में रोशन ज़मीर। मानने वाले जहां में गौस के आबाद हैं, मानने वाले जहां में गौस के आबाद हैं। मानने वाले जहां में गौस के आबाद हैं। जो गुलामे गौस है दुनिया में जिंदाबाद है। जो गुलामे गौस है दुनिया में जिंदाबाद है। जो गुलामे गौस है दुनिया में जिंदाबाद है। एक औरत का सुनाता हूँ मैं तुमको वाकया, उसको अल्लाह पाक ने 6 बेटियां की थी अता। 7वां बच्चा शिकम में उसके अल्लाह ने रखा। जब हमल जाहिर हुआ तो उसके शौहर ने कहा, अब की ना बेटा हुआ घर से भगा दूंगा तुझे, ना सुनी होगी किसी ने वो सजा दूंगा
दूंगा तुझे। बेटियां 6 तूने मेरे सर पे लाके डाल दी। तू मेरी मर्जी न जानी खुशियां मेरी टाल दी। 7 भी लड़की हुई अंजाम अब होगा बुरा। फिर बचा सकता नहीं मुझसे तुझे तेरा खुदा। बात शौहर की सुनी रोती थी दिल में सोचती। ये भगा देगा मुझे घर से अगर बेटी हुई। अब औरत खालिक रहमान से करती दुआ। मेरे मौला मुझको बेटा चांद सा कर दे अता। गम में डूबी रहती खाए जाता था उसको फिराक। बेटी पैदा हो गई दे देगा ये शौहर तलाक। कश्मकश में मोमिनो कटती थी उसकी जिंदगी। बेटा पैदा ना हुआ तो जान जाएगी मेरी। घर में जब होती अकेली खूब रोती जार जार। घर में जब होती अकेली खूब रोती जार जार। घर में जब होती अकेली खूब रोती जार जार। आंखों से आंसू बहाती जाती थी वो दिल फिगार। आंखों से आंसू बहाती जाती थी वो दिल फिगार। आंखों से आंसू बहाती जाती थी वो दिल फिगार। देखिए सामईन, अल्लाह ने उस औरत को 6 बेटियां पहले ही दी हैं, लेकिन इस बार जब अल्लाह ने उसके शिकम में औलाद रखी तो उसका शौहर कहता है कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। और वो औरत घर में छुप छुप कर रोया करती थी। उसके बाद क्या होता है, ये औरत क्या करती है, मुलाहिजा करें। घर पे आई औरतें उसकी मोहल्ले की सुनो। कहती थी क्या रोग तुमको हो गया, कमजोर हो। क्या बताऊं तुमको अपनी जिंदगी का हाले जार। मेरा शौहर मुझसे बेटा मांगता है बार बार। जिंदगी से लग रहा है जंग अब हारी हूँ मैं। बेटियां मैंने जनी तकदीर की मारी हूँ मैं। एक औरत उससे बोली ओ नहीं तुम हार में। अब चली जाओ अबू स्वाले के तुम दरबार में। है शिकम में लड़का या लड़की बता देंगे हुजूर। अल्लाह वाले हैं तेरी किस्मत जगा देंगे जरूर। खाली दामन उनके दर से कोई भी जाता नहीं। मुस्कुराते सब है रोता कोई भी आता नहीं। तुम वली की बारगाह में अर्ज फरमाना बहन। कर दो हजरत अब मेरे गुलजार से दिल का चमन। मेरा शौहर असल में घर से मुझे देगा भगा। बेटी पैदा हो गई तो जुर्म तोड़ेगा बड़ा। देख लो मेरे शिकम में क्या है अब मेरे हुजूर। लड़की निकली तो भगा देगा मुझे शौहर जरूर। जा रही है मशवरा सुनकर दर सरकार में। जा रही है मशवरा सुनकर दर सरकार में। जा रही है मशवरा सुनकर दर सरकार में। अर्ज करती है अबू स्वाले के वो दरबार में। अर्ज करती है अबू स्वाले के वो दरबार में। अर्ज करती है अबू स्वाले के वो दरबार में। सामीन, इस औरत के घर कुछ महल्ले की औरतें आती हैं। वो पूछती हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्यों कमज़ोर हो रही हो, क्या वजह है। तो वो औरत कहती है कि मेरे शौहर ने
इस बार मुझसे ये कहा है कि अगर तेरे बेटा नहीं हुआ तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। तो मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक औरत कहती है कि तुम हुजूर अबू स्वाले के दरबार में चली जाओ, वो आपके शिकम में देखकर बता देंगे कि बेटी है या बेटा। तो वो औरत, उसको कुछ राहत मिलती है और वो वहाँ जाती है और हुजूर अबू स्वाले के यहाँ जब पहुँच जाती है तो वो सारी बात बताती है। तो आप उस औरत से क्या कहते हैं, मुलाहिजा करें। मैं परेशान हूँ करम की, डाल दो मुझ पर नजर, देख लो मेरे शिकम में लड़की है या है पिसर। देखा हजरत ने है लिखा क्या लोहे महफूज पर, बोले औरत से नहीं तकदीर में तेरी पिसर। तू चली जा घर को वापस, बेटी है लिखा हुआ, 7 बेटी है नहीं होगा तुझे बेटा अता। घर को वापस चल पड़ी रोते हुए दरबार से, गौसे आजम रास्ते में पूछते हैं प्यार से, बहन क्यों रोती हो, रोने का सबब बतलाइए। कह दिया क्या मेरे बाबा ने मुझे समझाइए। मुझसे फरमाते हैं हजरत घर को अपने लौट जा, बेटियां लिखी लोहे महफूज पर बेटा न था। गम की मारी से सुनो गौसुल वरा ने ये कहा, लौट कर दरबार में बाबा के मेरे फिर से जा। गौसे आजम के वो कहने पर दोबारा से गई, फिर जब आप उसको मिला घर लौट जा वापस अभी। लौट कर दरबार से वापस वो आई गमज़दा, गौस ने औरत के दामन को पकड़ कर ये कहा, हम नबीज़ादे किसी का दिल दुखा सकते नहीं, हम नबीज़ादे किसी का दिल दुखा सकते नहीं, हम नबीज़ादे किसी का दिल दुखा सकते नहीं। रोते आते तो है लेकिन रोते जा सकते नहीं, रोते आते तो है लेकिन रोते जा सकते नहीं, रोते आते तो है लेकिन रोते जा सकते नहीं। देखिए, वो औरत दरबार में पहुंच जाती है और सारी बात बताती है। तो हुजूर अबू स्वाले कहते हैं कि तेरी किस्मत में इस बार भी बेटा नहीं है और इस बार भी तेरे बेटी होगी। तो वो वहाँ से मायूस होके रोती हुई आ रही है। इतने में उसे हुजूर गौसे आजम मिल जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे बाबा ने आपसे क्या कहा। तो वो औरत कहती है कि मुझसे मना कर दिया कि इस बार भी तेरे बेटी ही होगी। तो हुजूर गौसे आजम कहते हैं कि तू दोबारा से जा। अब वो दोबारा से जाती है, लेकिन फिर उसे यही जवाब मिलता है कि तेरे नसीब में बेटा नहीं है, तो यहाँ से चली जा। उसके बाद क्या होता है सामईन, मुलाहिजा करें। फिर कहा गौसुल वरा ने चाहिए हजरत के पास, कोई भी दरबार से जाता नहीं होकर उदास। बोली औरत लाड ले हमको परेशान मत करो, करती हूँ मैं अर्ज मेरे साथ अब तुम भी चलो। गमज़दा वो गौस को अब साथ में लेकर गई, हाल गम फिर से अबू स्वाले को बतलाने लगी। गैस में आकर अबू स्वाले ने औरत से कहा, है तेरी तकदीर में बेटा नहीं बेटी लिखा। जो मैं समझाता तुझे तू क्यों समझ पाती नहीं, कहता घर जाने को तुझसे किस लिए जाती नहीं। देखा गौसे पाक की जानिब दिले गमगीन ने, आप लेके आए मुझको ये कहा खातून ने। छोड़ देगा मुझको शौहर फिर कहाँ जाऊंगी मैं, ऐसा मुझको लग रहा रो रो के मर जाऊंगी मैं। इतना
इतना सुनकर आ गया अब गौस को मेरे जलाल, अपने वालिद से ये बोले हम रसूल अल्लाह की आल। बेटियां लिखी मुकद्दर में मिटा सकते हैं हम, बाबा अल्लाह पाक से बेटा दिला सकते हैं हम। बोले वालिद गौस से हम देते तुमको इख्तियार, बोले वालिद गौस से हम देते तुमको इख्तियार, बोले वालिद गौस से हम देते तुमको इख्तियार। आपके फैजान से आ जाए गुलशन में बहार, आपके फैजान से आ जाए गुलशन में बहार, आपके फैजान से आ जाए गुलशन में बहार। सामीन हजरात, वो औरत फिर वहाँ से वापस लौट कर आ रही है। फिर उसे गौसे पाक मिल जाते हैं और वो फिर यही कहते हैं कि तू मायूस मत हो, मेरे बाबा के दरबार में फिर से जा। तो वो औरत कहती है कि आप अभी नादान हो, छोटे बच्चे हो, मुझे परेशान मत करो। तो हुजूर गौसे आज़म कहते हैं मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो वो औरत कहती है कि आप ही मेरे साथ में दरबार में चलिए। तो उसके कहने से हुजूर गौसे आज़म उस औरत के साथ में अपने बाबा के दरबार में जाते हैं और वो औरत फिर वही बात वहाँ जाके सुनाती है। तो हुजूर गौसे आज़म के वालिद यानी अबू स्वाले फिर वही जवाब देते हैं कि तू फिर यहाँ आ गई। तो इतना सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो औरत हसरत की निगाहों से हुजूर गौसे आज़म की जानिब देखती है, कहती है आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, ये फिर मना कर रहे हैं। इतने में हुजूर गौसे आज़म को जलाल आ जाता है और आप अपने बाबा जान से क्या कहते हैं, इतना सुनकर आ गया अब गौस को मेरे जलाल, अपने वालिद से ये बोले हम रसूल अल्लाह की आल। बेटियां लिखी मुकद्दर में मिटा सकते हैं हम, बाबा अल्लाह पाक से बेटा दिला सकते हैं हम। आगे क्या होता है सामईन, मुलाहिजा करें। अब कहा सरकार गौसे पाक ने घर जाइए, गोद में खेलेगा बेटा अब नहीं घबराइए। जो कहा हमने हमारी बात पर कर लो अमल, बेटा घर में आएगा अब जाएगी किस्मत बदल। बोली औरत अपने तर से आप मुझको टालते और भी मुझ गमज़दा को मुश्किलों में डालते। तस्बीह तहलील ना की आपने रब से दुआ, कैसे कर देगा मुझे रहमान अब बेटा अता। आप बच्चे हो मुझे हजरत ने ये फरमा दिया, तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं घर लौट जा। पहले ही तकदीर ने मेरा बनाया है मजाक, खौफ है शौहर का दिल में मुझको दे देगा तलाक। कहते गौसे पाक उस औरत से हो तुम बेखबर, सातों बेटे कर दिए अल्लाह ने जा देख घर। इतना सुनकर गमज़दा औरत को न आया यकीन, धीरे धीरे अपने घर की सिमत को वो चल पड़ी। क्या करूंगी होगा क्या अब लग रहा है डर मुझे, अब भगा देगा यकीनन जल्दी ही शौहर मुझे। घर पे पहुंची देखती है बेटियां बेटा बनी, घर पे पहुंची देखती है बेटियां बेटा बनी, घर पे पहुंची देखती है बेटियां बेटा बनी। सच कहा था गौसे आज़म ने खिली दिल की कली, सच कहा था गौसे आज़म ने खिली दिल की कली, सच कहा था गौसे आज़म ने खिली दिल की कली।
गौसे आजम ने उस औरत से कहा कि तू अपने घर जा, इंशाअल्लाह ताला इस बार तेरे बेटा ही होगा। तो वो औरत कहती है कि तुम मुझे फिर यहाँ से बहलाकर टाल रहे हो, कैसे बेटा होगा? ना तो आपने कोई तस्बीह पढ़ी, ना कोई दुआ की, आप मुझे बहका रहे हो। तो हुजूर गौसे आजम कहते हैं नहीं नहीं, जो हमने कह दिया इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। तू अपने घर जा, तेरे इस बार बेटा ही होगा। और जो तेरे घर 6 बेटियां थीं, अल्लाह के हुक्म से और हमारी दुआ से वो भी बेटा बन गई। तू अपने घर जाकर देख ले। अब वो औरत अपने घर आती है और क्या देखती है सामईन कि वो जो बेटियां थी 6 वो बेटे हो जाते हैं। और इस आखिरी बंद में जनाब खुर्शीद रसूल भी क्या कहते हैं, मुलाहिजा करें। गौसे आजम की निराली शान है ए मोमिनो, सारे वलियों में अलग पहचान है ए मोमिनो। कुछ दिनों के बाद उस औरत ने था बच्चा जना, वो भी लड़का था खुदा वाहिद ने जो उसको दिया। माजरा देखा ये शौहर ने तो हैरत में पड़ा, बेटियां बेटा बनी कैसा करिश्मा हो गया। बोली बीबी ये है मेरे गौसे आजम की अता, उन्हीं के फैज़ो करम से घर है बेटों से भरा। ये था गौसे पाक के बचपन का यारो वाक़या, बात अल्लाह के वली की रद्द नहीं करता खुदा। दामने उम्मीद भर देते मेरे पीराने पीर, जानते हैं राज दिल के गौसे आजम दस्तगीर। सारे वलियों की है गर्दन बेकदम उनका रखा, ये अली के लाल हैं नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। है किताबों में लिखी इनकी करामत बेशुमार, खानदाने मुस्तफ़ा से खुश हुआ परवरदिगार। सरवरे आलम के घर का गौस है नूरी चराग, आज तक कौनैन में शादाब है ज़हरा का बाग। गौसे आजम पर हमारा जानो दिल कुर्बान है,